बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता शंकर धुप्पड़ ने भी बयान दिया है। क्या कि नारी शक्ति का संकल्प है, विपक्ष ने फेर पानी फेर दिया, जबकि ये पूरा होना चाहिए था, बिल कानून बनना चाहिए था। विपक्ष ने करोड़ों रुपया की जो उम्मीद थी लुगाइया की, करोड़ों लुगाइया की जो उम्मीद थी वह तोड़ दी है। 2029 में 33% आरक्षण की राह में विपक्ष रोड़ा बन गया। लुगाइया की मजबूती पर राजनीति करण लग रहे विपक्ष, इसलिए नहीं करना चाहिए। लुगाइया की हिस्सेदारी पर संकट मंडराया गया है। उत्तर दक्षिण का बंटवारे के जो आरोप हैं उन्हें लेकर भी बीजेपी प्रवक्ता ने अपना पक्ष दिया। अधिनियम को त्वरित रूप से धरातल पर उतारने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो प्रयास जो थे, ईमानदार प्रयास थे, उनको विपक्ष ने अपने राजनीतिक स्वार्थों की बलिवेदी पर चढ़ा दिया। लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन विधेयक जो पास नहीं हो सका, जैसे अभी आपने पूछा, तो इसका पारित न हो पाना केवल विधायी प्रक्रिया की विफलता नहीं है, बल्कि उन करोड़ों महिलाओं की उम्मीदों को तोड़ने जैसा है जो 2029 के चुनाव में अपनी निर्णायक भूमिका का सपना देख रही थी। लोकसभा में जब कल वोटिंग हुई तो 298 वोट इस अधिनियम के पक्ष में पड़े और 298 सांसदों ने, जैसे मैंने कहा, इस ऐतिहासिक सुधार का समर्थन किया था। लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने उत्तर और दक्षिण के बीच विभाजन की झूठी जो राजनीति को ढाल बनाया और झूठा एक हवा फैलाया। उन्होंने परिसीमन का विरोध करके असल में महिला आरक्षण का ही विरोध किया। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता शंकर धुप्पड़ ने भी बयान दिया है। क्या कि नारी शक्ति का संकल्प है, विपक्ष ने फेर पानी फेर दिया, जबकि ये पूरा होना चाहिए था, बिल कानून बनना चाहिए था। विपक्ष ने करोड़ों रुपया की जो उम्मीद थी लुगाइया की, करोड़ों लुगाइया की जो उम्मीद थी वह तोड़ दी है। 2029 में 33% आरक्षण की राह में विपक्ष रोड़ा बन गया। लुगाइया की मजबूती पर राजनीति करण लग रहे विपक्ष, इसलिए नहीं करना चाहिए। लुगाइया की हिस्सेदारी पर संकट मंडराया गया है। उत्तर दक्षिण का बंटवारे के जो आरोप हैं उन्हें लेकर भी बीजेपी प्रवक्ता ने अपना पक्ष दिया। अधिनियम को त्वरित रूप से धरातल पर उतारने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो प्रयास जो थे, ईमानदार प्रयास थे, उनको विपक्ष ने अपने राजनीतिक स्वार्थों की बलिवेदी पर चढ़ा दिया। लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन विधेयक जो पास नहीं हो सका, जैसे अभी आपने पूछा, तो इसका पारित न हो पाना केवल विधायी प्रक्रिया की विफलता नहीं है, बल्कि उन करोड़ों महिलाओं की उम्मीदों को तोड़ने जैसा है जो 2029 के चुनाव में अपनी निर्णायक भूमिका का सपना देख रही थी। लोकसभा में जब कल वोटिंग हुई तो 298 वोट इस अधिनियम के पक्ष में पड़े और 298 सांसदों ने, जैसे मैंने कहा, इस ऐतिहासिक सुधार का समर्थन किया था। लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने उत्तर और दक्षिण के बीच विभाजन की झूठी जो राजनीति को ढाल बनाया और झूठा एक हवा फैलाया। उन्होंने परिसीमन का विरोध करके असल में महिला आरक्षण का ही विरोध किया।